Hello, today we are discussing something about the first step. The first step, what I understood, I will try to make you understand that. Uh, the first step, basically, lot of people has lot of concepts, but eventually it comes to that point. Uh, First step is very essential for if you want to stay in recovery. अच्छा, फर्स्ट स्टेप है क्या तब? ये फास्ट पहला कदम है क्या? पहले कदम में अपने अंदर एक तरह का एडमिशन, एक्सेप्टेंस, बहुत सारे चीज़ आ जाता है. अच्छा, एक चीज़ को समझने का है, ये फास्ट स्टेप जो है ये आपके लिए है. ये आपको खुद के लिए एक इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेगा, एक जांच करने पड़ेगा. आपको खुद डिटेक्टिव बनने पड़ेगा, फेलूदा बनने पड़ेगा अपने जीवन का जांच करने के लिए. इसमें हम आपको क्या बताए वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो देखने का तरीका है, वो आपको अपनाने होगा. तभी आपको लिए पहला कदम, फर्स्ट स्टेप काम करेगा. ठीक है. आज एक चीज़ हम बोलना चाहता हूँ. आई डिसेक्ट एवरी वर्ड्स एंड दैट इंक्लूड्स द स्टेप्स. मैं आज पहले आई विल डिसेक्ट ईच एंड एवरी वर्ड. वी मीन्स फेलोशिप. आई cannot do it alone, और आई वुड हैव बीन बाई नाउ. मेरा बोलने का मतलब है वी मीन्स फेलोशिप. एवरी स्टेप स्टार्टेड विथ वी, नॉट आई. राइट. दैट इज़ अ बिगिनिंग. ये शुरुआत है जो हर कदम वी से शुरू होता है. राइट. एडमिटेड का मतलब क्या है? एडमिटेड मीन्स कन्फेस्ड. कन्फेस्ड का मतलब स्वीकार किया था. और एक चीज़ आप नज़र करोगे तो देखा अच्छा होगा. इफ़ यू लुक वन एस्पेक्ट ऑफ द थिंग, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप डील्स विथ योर पास्ट. ये आपका अतीत का बारे में काम करता है. वेयर वी एडमिटेड दैट अगेन वी आपको मालूम है, वी मीन्स फेलोशिप. वी वेयर मीन्स पास्ट टेंस. अगेन अतीत का बारे में बोल रहे हैं. पावरलेस का मतलब क्या है? पावरलेस का मतलब नो स्ट्रेंथ, पावर और कंट्रोल. मेरा कोई शक्ति नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है. ठीक है. पावरलेस का मतलब वही होता है. ठीक है. ओवर मीन्स ऑथोरिटी. ऑथोरिटी उसका ऊपर कोई बस नहीं चलता है. राइट. एडिक्शन मीन्स, एडिक्शन क्या है? अभी आपको पूछा जाएगा एडिक्शन क्या है, आपका कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट करेगा तो ज़्यादातर आदमी का कोई कुछ नहीं निकलेगा. तब एडिक्शन है क्या? एडिक्शन मीन्स सेल्फ अपने. राइट. अपना चिंता, वो हम जब बाद में आएगा आपको और विस्तार से बताने का कोशिश करेगा. राइट. लाइफ्स क्या है? LIVES, इट नॉट लाइफ. ठीक है. इट्स वेरी स्पेसिफिक. राइट. ब्रीदिंग एंड क्वालिटी में आप कैसे सांस ले रहे हो, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हो, वही है. हेड मीन्स अगेंस्ट पास्ट टेंस. हेड मीन्स अगेंस्ट पास्ट टेंस, अतीत का बारे में बोल रहे हैं. बिकम मीन्स प्रोसेस. बिकम मीन्स प्रोसेस. एक प्रोसेस है. एक प्रोसेस है. एक ये है आपका अनमैनेजेबल कर दिया. अनमैनेजेबल का मतलब क्या है? आपका जीवन को अनियंत्रित कर दिया. नोइंग द डिफरेंस बिटवीन, अनमैनेजेबल का मतलब क्या है? नोइंग द डिफरेंस बिटवीन माई नीड्स एंड माई वांट्स. वी एडिक्ट्स टेंड टू टेक केयर ऑफ आवर वांट्स एंड एक्सपेक्ट अदर्स टू टेक केयर ऑफ आवर नीड्स. ये नहीं होता है ना. कभी मैं अपने चाहता हूँ, मैं अपना चाहत का ऊपर जिएगा,
जीऊँगा और सब हमारा ख्याल रखेगा, मेरा ज़रूरत का ये नहीं होता है ना, इसलिए मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग देखने का कोशिश करेगा। आई एम पावरलेस एज लॉन्ग एज आई relinquish दैट पावर, सी दैट स्टेप 1 डिफरेंट लैंग्वेज। अच्छा, एक चीज़ आपको बोलने का कष्ट कर रहा हूँ कि ये जो है, ये पावरलेसनेस, ये जो है एक तरह का दूसरी लैंग्वेज है, ये एक दूसरी भाषा है। पावरलेसनेस, शक्तिहीनता जो है एक दूसरी भाषा है। ठीक है, पावरलेसनेस एक दूसरी भाषा है। क्यों, आपको बाद में पता चल जाएगा। सरेंडर टू वील, सरेंडर क्या होता है, कोई जब कोई रास्ता नहीं होता है तब सरेंडर करने पड़ता है। ये बाहर का दुनिया में एक तरह का ये है, लेकिन इधर क्या बोल रहे हैं, सरेंडर टू वील। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाओगे, कैम्ब्रिज में जाओगे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं मिलेगा, लेकिन रिकवरी हैज़ यू हैव टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज। आपको एक नया परिभाषा सीखने होगा, राइट। दिस एक चीज़ को समझने का ज़रूरत है। आप पावरलेस किसका ऊपर है, आप पावरलेस बहुत चीज़ का ऊपर है हो, लेकिन यू आर नॉट पावरलेस ओवर योर डिसीशंस। आप सिद्धांत का ऊपर, अपने सिद्धांत का ऊपर पावरलेस नहीं हो। ठीक है, इस तरह का बात आप राइट। ये जो है आपका जीवन का जो ऊपर जो सिद्धांत लेने हैं का है, यू आर द वन हु कैन डिसाइड हाउ मच प्लेजर एंड हाउ मच पेन दैट इज़ अलाउड। आई एम नॉट पावरलेस एज लॉन्ग एज आई स्टिल माई सेल्फ आउट एंड गिव माई पावर अवे। अच्छा, पावरलेसनेस में एक पहले कदम में एक पैराडॉक्स है। ये आपको पावरलेस बोल रहा है, इसका साथ आपको कुछ पावर भी दे रहे हैं। क्या पावर दे रहे हैं, बोल रहे हैं आप एज लॉन्ग एज यू स्टे क्लीन एंड इन दिस प्रोग्राम वर्किंग फॉर द प्रोग्रेस, आई हैव टोटल पावर ओवर माई डिसीजंस एंड माई लाइफ। जब तक आप नशा मुक्त रहोगे तब तक आपका सिद्धांत का ऊपर, आप जीवन में क्या करोगे उसका ऊपर आपको पावर रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ये आप कितना दर्द ले सकते हो, कितना मस्ती कर सकते हो, वो भी आपका डिसीजन है। आप वो दूसरी कोई आपको सिखा नहीं सकता है। ये चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। अच्छा, एज एनीथिंग इज देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेंथ प्लेस, स्टार्टिंग प्लेस। आई हैड टू आस्क माई सेल्फ वाई द स्टेप 1 इज स्टेप 1। अच्छा, स्टेप वन क्यों है, इसका बारे में आपको फर्स्ट प्लेस में देखने का क्या है, आप एडिक्ट है क्या। दैट आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हार्टिंग दोज अराउंड मी। देखने होगा आपको, पहले आपको देखने होगा शायद आपका जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आया था, ये आपको देखने होगा। ठीक है, आप पावरलेस, अनमैनेजेबिलिटी, सरेंडर, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, ह्यूमिलिटी। अच्छा, ये क्या है, आपको देखने होगा। यू हैव टू फेस दैट फैक्ट दैट आई वाज एन एडिक्ट। आपको ये फैक्ट को रियलाइज़ करने होगा, आपको स्वीकार करने होगा, राइट। ये जो स्वीकार नहीं करोगे तब तो कुछ नहीं होगा। आई हैड टू see clearly that I was addicted to. What I was addicted to? I was not addicted to drugs or alcohol or any. I am addicted to spending money or sex. I was addicted to myself. अपने ऊपर एडिक्टेड था, me. That is the root of my disease. That is the root of the problem, right? मैं अपने ऊपर था। एंड आई वॉज ओवरग्रोन अ सेल्फ सेंटर्ड ब्रैट। इसका मतलब क्या है, ओवरग्रोन सेल्फ सेंटर्ड ब्रैट का मतलब है मैं एक बच्चे जैसा ये करता था। जो बच्चे होता है ना, मार्केट प्लेस में जाकर मेरे को ये चाहिए, इस तरह का मेरा एकदम अंदर में एक तरह का ख्याल चलता था, जो मेरे को ये चाहिए।
आई वॉज एडिक्टेड टू मी, मेरे को इससे निकालने के लिए स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या चाहिए? ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी और ओपन माइंडेडनेस खुलापन, खुला मन। आई टू सी क्लियरली दैट इट वॉज दैट प्रूफ दैट आई वॉज एडिक्टेड टू मी। Step 1 help me to see and understand how the using anything keeps me in a addictive mental state, forcing me to give away my power। ये मेरे को देखने होगा। जो स्टेप 1 में क्या है, हमको नशा करने से मेरा पावर चला जाता है, मैं एक बार फिर बीमारी का चंगुल में फंस जाता हूँ, ये देखने होगा। I had to take 5 spiritual principles of step 1। स्टेप 1 का 5 spiritual principles क्या है? एक होता है honesty, open mindedness, willingness, humility, acceptance। अच्छा, I had to learn that टू मेक देम हु आई एम। ये आपका दिल से लेने होगा, ठीक है? ये दिल से लेने होगा ये प्रिंसिपल्स, नहीं तो एक काम नहीं करेगा। ये आपका दिमाग से काम नहीं करेगा। दिल का मतलब आपको जो दिल में जब बैठाओगे तभी आपका ओनली इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस डजंट वर्क, राइट? आपका बुद्धि में जो मान लेते हो वो खाली काम नहीं करता है। आप क्या आपको करने होगा? अभी फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू हैव अ गेम प्लान फॉर डिरेलिंग माई एडिक्शन, थिंकिंग दैट ऑब्सेसिव कंपल्सिव थिंकिंग, जो मगन हो जाना चाहिए चिंता, और आपको बिहेवियर दैट गॉट मी टू डिरेल एंड रिडायरेक्टेड बिफोर आई लॉस माई पावर अगेन। आपको वो जो है उसको आपको घुमा देना होगा। जैसे रेल में होता है ना, पटरी से पटरी दूसरी पटरी में ले आता है, ऐसे आपको करना होगा। हाउ डेज आर वीक आई थिंक द सेम वे ऑफ थिंक, ये आपको देखने होगा। आप एक तरह का चीज़ कितना बार दिन में सोच रहे हो, आपको पैटर्न क्या है, ये आपको पहले अपने आप को ऊपर देखने होगा, ठीक है? लिविंग विद अ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स स्टार्टिंग विद द होल पोर मी सिम्टम, ये जो है आपको अपना ऑब्सेसिव थिंकिंग पैटर्न से थोड़ा निकालने होगा, नहीं तो एक बार बार आपको मजबूर करेगा नशा करने के लिए, ठीक है? आई हैड टू क्लियरली सी दैट हिटिंग बॉटम इज़ डिफरेंट फ्रॉम, एक एक आदमी का हिटिंग द बॉटम एक एक तरह का होता है। ये बात थोड़ा सुन लीजिए, एक एक तरह का होता है, ठीक है? एक बात एक एक हिटिंग बॉटम एक एक तरह का होता है। एक एक आदमी का हिटिंग द बॉटम का मतलब ये नेवर हैड, ठीक है? ये एक चीज़ को समझने का ज़रूरत है। और इसे क्या चाहिए निकालने के लिए? आपका प्यार का सहारा लेने होगा। विदाउट ऑनेस्टी हाउ कैन आई पॉसिबली चेंज एनी थिंग एंड प्रोग्रेस। मेरे बोलने का मतलब सच्चाई क्यों, ईमानदारी क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में सोचिए आप। हाँ, विदाउट ऑनेस्टी हम तो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। अच्छा, एक चीज़ आप समझ रखिएगा पहले कदम को याद रखने के लिए, 1, 3 and 5 ये बोल के हम सेज ख़त्म करेगा। 1 क्या है? व्हाट द थिंग आई एम एडिक्टेड टू, आई एम एडिक्टेड टू सेल्फ, अपने ऊपर एडिक्टेड है, ठीक है? अपना चिंता जो मेरे को बार बार मजबूर करता है, मेरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव चिंता, ठीक है? व्हाट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 का 1, 3 क्या है? स्टेप 1 का 3 कंपोनेंट्स क्या है? पावरलेसनेस, शक्तिहीनता, अनमैनेजेबिलिटी एंड सरेंडर। पावरलेसनेस शक्तिहीनता, अनमैनेजेबिलिटी नियंत्रणहीन, एंड सरेंडर। पावरलेसनेस
को आपको ढूंढना होगा, अनमैनेजेबिलिटी को पहचानने होगा, एंड सरेंडर करने होगा। सरेंडर क्या चीज़ का ऊपर करोगे? जो ये चीज़ आपको बस में नहीं है। व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ 1, 3 एंड 5? 5 प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेप 1: ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस। राइट, ये जो है ये आपको समझने होगा।